हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी टाइम हो गया सुबह के 8 साढ़े 8 बजे का। तो जी हाथ में ले ली दराती और अब चलती हूँ खेत की तरफ, क्योंकि घर का काम कर करके मैं हो गई भाई बोर। आज मैं काटूंगी सरसों और करूँगी खेत का काम और बताऊँगी कैसे होता है और कितना मुश्किल होता है। वैसे तो आसान ही होता होगा। तो ये देखो घर वालों ने सरसों इकट्ठी कर दी यहाँ पे। आधी बैक साइड में आप देख रहे हो करने वाली बाकी है, और मेरे हिस्से की सरसों काट के रखी है वहाँ पे, और वहाँ जाके काटूंगी मैं। वैसे काट दी सारी सरसों हमारी, ये देखो चारों तरफ से, बस मेरे हिस्से की रह गई। तो जी यहाँ पे स्वीटी पहुंच गई मेरे से पहले, और पापा पहले से यहाँ पे आके बैठे हुए थे, क्योंकि मम्मी को और पापा को ये बरोटे से बांधने थे इनको। तो पापा आ गए थे और मम्मी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो मम्मी ये मेरे लिए इतनी छोड़ के गई थी ये सरसों, तो मैंने इनसे रखवाई थी। मैंने कहा मैं भी काट के देखूंगी कैसे कटती है। तो भाई ये थोड़ी सी सरसों आप देख रहे हो, ये मम्मी ने और पापा ने सुरेंद्र ने मेरे लिए इतनी छोड़ी है। वैसे ये काट देते, अगर मैं इनको आवाज ना लगाती ना तो ये काट के रख देते। तो भाई ये इतनी सारी सरसों मैं काटूंगी और बताऊंगी आपको मैं ये सरसों कैसे कटती है, आसान है या फिर मुश्किल है। तो चलिए जी लग जाते हैं अपने काम पे। और सबसे पहले काट रही हूँ भाई मैं सरसों, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सरसों काट के नहीं देखी। हाँ, गेहूं मैंने जरूर काटी थी आज से 15-16 साल पहले, लेकिन सरसों मैं पहली बार ही काट के देख रही हूँ। तो ये देखिए भाई इतनी सरसों मैंने काट ली और अभी लगी हूँ, और अभी तो शौक शौक में काट रही हूँ। और ज़्यादा तो वैसे मुझे काटने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं घर का काम करती थी। और वही बात है, खेत में जो काम करते हैं उनको घर का काम किया हुआ अगर मिल जाए ना तो बस उनके लिए तो वही बहुत है। तो टाइम पे खाना मिल जाता है और घर वालों को और क्या चाहिए। तो भाई रोटी सब्जी बनाने का काम मेरा था, और मैंने कभी खेत में हाथ तक भी नहीं लगाया कोई भी काम में। तो यहाँ पे बस मैं वीडियो बनाने के लिए आई थी। मैं मम्मी को कह रही मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, साथ में मैं काट के देखूंगी कैसे कटती है। तो भाई काटना तो आसान है, लेकिन ऐसे झुक झुक के आगे आगे चलना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं तो थोड़ी सी काटने के लिए आई थी, लेकिन मम्मी पापा ने कम से कम 5 साढ़े 5-6 बीघों में ये हमारी सरसों थी। तो ये इतनी सारी काटी है सुरेंद्र ने मम्मी पापा ने मिलके। तो भाई ये तो बहुत मुश्किल है। तो देखो गाइस यहाँ पे ऐसे दरांती डाली जाएगी और ये देखिए ऐसे झट से कट जाएगी, और उसके बाद इसको उठा के और सीधा उसके ऊपर रखना है। तो भाई ये सरसों कटती है इस तरह से। तो मैं तो पहली बार ही काट के देख रही हूँ। तो मम्मी आगे थी, इधर मम्मी पूछ रही कैसे कट रही है। मैं इनका है तो मुश्किल, झुक झुक के आगे आगे चलना पड़ रहा है। तो जी है तो खेत का काम मुश्किल। और मैं मम्मी को और सुरेंद्र को हंसती थी। मैं कहा आप तो वहाँ बैठे रहते हो, थोड़े से काट लिए बैठ जाते हो, खेत का काम तो आसान ही है। घर का काम पता है कम से कम 20 काम करने पड़ते हैं घर में, और बार बार बच्चे को देखना, फिर अगर वो पोटी सुसु कर दे तो उसको करना, बार बार बीच में रोटी बना रही हूँ तो हाथ धो के वो काम करना। तो मुझे इतना घर के काम से मुझे खेत का काम आसान लग रहा है। तो भाई अब मैंने काट के देखा ना तो मुझे भी ऐसे कमर पीछे से घन सी करने लग गई थी। तो मैं कह ये तो भाई मुश्किल है, कभी झुकना, फिर एकदम से खड़े होना, फिर वापस फिर ऐसे झुकना। तो ये पूरे दिन का ही काम चलता है। लेकिन शुक्र है हमारे घर वाले सुबह शाम काटा करते, 3 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। तो इसी तरह से घर वालों ने सरसों काटी है, क्योंकि भाई पूरे दिन इस तरह से सरसों काटना है तो मुश्किल। तो भाई आजकल खेती करना भी आसान है वैसे तो, बस बिजाई करके आ जाओ। बिजाई भी तो आजकल मशीनें ही करती है, आजकल खुद कहाँ करते हैं। अगर मशीनों से कोई काम ना करवाए तो दिहाड़ी से करवा लो। तो वही बात है कि बस पैसे नहीं बचते, फिर जितने इसमें आमदनी होती है उतने पैसे फिर वो खर्चे में चले जाते हैं, दिहाड़ी देने में चले जाते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो भाई ये सरसों घर वालों को काटने का रीजन यही है कि ये कह रहे कि कम से कम 1 बीघा काट के जाता है ना, मतलब 1 किला। हमारे इस एरिया में बीघा बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो उसको किला ही बोलते हैं। तो ये कम से कम 1 बीघा काटते हैं ना, तो उसमें 700-800 रुपये 1 बीघे का लेके जाता है। तो मशीन वाला इतने पैसे ले जाता है, तो इससे अच्छा तो मम्मी पापा ने सबने सोचा कि हम खुद ही काट लेते हैं। और एक वो वैसे मशीन से वैसे काट के जाता है ना, तो वो चारों तरफ से ऐसे बिखर जाते हैं कि उनको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब ऐसे काटते हैं तो एक तो देखो पैसे भी बच गए, और फिर इस साइड में ऐसे इकट्ठे कर देते हैं, उनके बरोटे बांध देते हैं। जब ये सूख जाता है तो उसके बाद सर पे उठा के एक जगह इकट्ठी कर देते हैं, और जिस दिन निकलवाना होता है
तो उस दिन आसानी भी रहती है। तो आजकल एक वैसे भी चल रहा है, उसको बोलते हैं, इस एरिया में बोलते हैं जांफा करना मतलब मैं बता रही हूँ ऐसे कि जांफा करना बोलते हैं कि उसको एक जगह मतलब 4-5 बरोटी का एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको उठा उठा के फिर वो ट्रैक्टर वाला जिस दिन ये सरसों निकालेंगे थ्रेसर से, तो उसी दिन फिर वो उठा उठा के वहाँ छोड़ आता है। तो वही वैसे देखा जाए तो आजकल बहुत सारी सुविधा चली हुई है, काटने की भी, निकालने की भी, इकट्ठी करने की भी। अब वही बात है को कोई जरूरी नहीं है कि हाथों से ही सारा काम हो, वैसे पैसे जेब में होने चाहिए। अगर फसल में अगर पैसे नहीं बचाने हैं तो वही ऐसे मशीनों में दे दो और काम करवा लो। तो वही बात है कि मशीन से काम करवाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत खुद को ही काम करना चाहिए। और यहाँ पे भाई मैं लग गई हूँ काटने सरसों, और सरसों काटना मेरे लिए तो थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा मुश्किल सा था, क्योंकि बार बार ऐसे झुक झुक के आगे चलना, और वैसे मेरा तो इतना ज्यादा वेट बढ़ रहा है कि बस क्या ही बताऊं, ये भी कम करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा काम तो यही लगा मुझे कि अगर वेट कम करना है तो भाई खेत का काम करो और अपना वेट कम कर लो। तो अब तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि अब मेरा छोटा बेटा आपको पता ही है, मुझे उसको देखना पड़ता है। मिष्टी वैसे छोटी है, और यहाँ पे स्वीटी मुझे पूछ रही थी मोम कैसा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा लग रहा है। तो कह रहा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मैं कहा लग तो रहा है, अच्छा भी लग ही रहा है, नहीं भी लग रहा। तो इसलिए भाई हमें दोनों माँ बेटी को हंसी आ रही थी, और इधर मम्मी पापा लग रहे थे बरोटे बांधने के लिए। तो बस ये लास्ट ही रही है ये मेरे हिस्से की। और सुरेंद्र तो हंस रहे थे कि बस तू तो लास्ट में आके अपना नाम कर रही है, नाम नहीं करी मैं। अब अगले सीजन में तो पता नहीं मैं रहूं ना रहूं, इस सीजन में तो कम से कम मैं ये काम करके देख लूं। कभी जो काम करके नहीं देखा तो भाई ऐसे मन करता है कि मैं भी ये काम करके देखूं। तो भाई मैंने भी सरसों काट के देख ली पहली बार, और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई वैसे तो। और गेहूं काटना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें झुक झुक के आगे ऐसे खिसकना पड़ता है, और गेहूं काटते हैं ना तो उसमें बैठ बैठ के आगे चलना पड़ता है। तो वैसे भी हमारी भी गेहूं थोड़ी थोड़ी पकने वाली हो रखी है, तो अभी उनकी भी कटाई शुरू करवाएंगे। तो कुछ घर वाले खुद काटेंगे और वैसे ज्यादा मशीन से ही कटवाएंगे। तो बरोटे तो घर वालों को ही बांधना पड़ेगा। सरसों कैसी लगी? अच्छी लगी। अब अगली बार सरसों होगी आपकी। सरसों का साग खाने का मौका नहीं मिला, 3-4 बार ही मिला। तो जी सबसे ज्यादा मैं और स्वीटी मिस करेंगे सरसों के साग को। और इस सीजन में मैंने बनाया नहीं, क्योंकि पहले शिवांश का जन्म हो गया था, और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। तो उसके बाद फिर काम करने लगी तो ये सरसों पक के तैयार हो गई, तो इसलिए सरसों का साग खाने का इतना मौका नहीं मिला। तो वही सरसों का साग अगली बार हम शुरू से ही लग जाएंगे बनाने के लिए। तो अगली बार खूब सरसों का साग बना बना के खाएंगे, और साथ में बाजरे की रोटी भी। और देखिए जी आपसे बातें करते करते मैंने सारी सरसों काट दी, बस ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। हमारी सरसों कट चुकी है, तो अगली बार हम सरसों का साग बनाएंगे। तो चलिए जी चलते हैं हम घर की ओर। यहाँ पे सरसों कटने का काम हो गया पूरा, दराती डाली थी सुरेंद्र ने और पूरा कर दिया मैंने काट के। और अब चलती हूँ मैं घर की ओर, और जाके देखूंगी मैं शिवांश को, और सुरेंद्र को छोड़ के आई थी मैं, क्योंकि मम्मी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो मैं सुरेंद्र को कह रही सुरेंद्र बस 5-10 मिनट काट के और फिर मैं आ जाऊंगी। तो मम्मी कह रही थी बस वीडियो बनानी है, इतनी काट ली और बाकी मैं काट दूंगी। तो मैंने कहा थोड़ी सी तो है ही, आप बरोटे बांध लो, मैं काट देती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने काट दी इतनी सी सरसों, और यहाँ पे मम्मी पापा और दोनों लग रहे हैं बरोटे बांधने के लिए, और सुरेंद्र जाएंगे गेहूं लेके, क्योंकि आटा खत्म होने वाला है, बस 2 दिन का ही है। तो वो आटा पिसवा के लेके आएंगे। और ये देखिए गाइज अब बारी है गेहूं की कटिंग की, तो वो भी मैं काटूंगी, क्योंकि मुझे गेहूं काटना पसंद था। जिस टाइम मैं गेहूं काटा करती थी तो मेरे मम्मी पापा भी खेत में जाया करते थे ना, तो मैं भी उनके पीछे उनकी रोटी देने के लिए जाया करती थी। तो साथ में गेहूं भी काट के आया करती थी, और गेहूं काटते हैं ना तो उनकी आवाज मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उसी शौकीन में गेहूं भी काटना सीख गई थी। तो अब की बार मुझे मौका मिला है गेहूं काटने का, तो वो भी मैं काटूंगी इस बार। और तो अब चलती हूँ फ्रेंड्स मैं घर की ओर, क्योंकि जाके बच्चों को भी देखना जरूरी है। तो अब जाके मैं करूंगी घर का भी काम साथ में। और ये कच्चे से आप देख रहे हो ना गाइस, इसमें चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये घर वाले इन सरसों के बरोटे इकट्ठे करेंगे ना, तो इसके अंदर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं स्वीटी को कह रही थी, मैं स्वीटी आप तो शॉर्ट पहन रखा है, थोड़ा ध्यान रखना कहीं ये
चमड़ी में ना चुभ जाए। तो स्वीटी कहने मम्मा मैं रास्ते रास्ते चल रही हूँ, माँ जी बाबा ने रास्ता बना रखा ना इसी से होके। तो भाई इनके बीच में से निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और चमड़ी में एक बार घुस जाता है ना, अगर उस वक्त निकालो तो ठीक है, नहीं तो ये बाद में पकड़ने का डर रहता है। तो जी पहली बार सरसों काट के देख ली, अच्छा लगा, और थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि झुक झुक के काम करना पड़ता है। तो जी घर आने के बाद मैंने अपने बेटे की फोटो शूट करी। मेरा बेटा हो गया 4 महीने का 25 तारीख को। तो ये 4 मैंने बनाया है गेहूं का, क्योंकि अब सीजन यही चल रहा है सरसों का और गेहूं कटने का। तो यहाँ पे मैंने 2 बाल ले ली, एक ले ली मैंने ये ग्रीन कलर की, और एक ले ली मैंने पकी हुई बाल की जिसके अंदर गेहूं के दाने हैं। तो ये मैंने दोनों रख दी, क्योंकि खेत की फसल इसी तरह की हो रखी है, आधी पकी हुई है और आधी हरी हरी है। वैसे सरसों भी इस एरिया में आधी हरी आधी पकी हुई है, किसी ने तो निकाल भी ली। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बेटे की फोटो शूट। आपको कैसी लगी गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो जी देखिए मेरा बेटा हो गया पूरे 4 महीने का, और नेक्स्ट बार देखती हूँ कैसे मैं अपने बेटे की फोटो शूट करूंगी। तो भाई इस बार मैंने अपने बेटे को किसान बना दिया, सापा सुपा बांध के, और बिल्कुल इसी सीजन के हिसाब से ही मैंने अपने बेटे की फोटो शूट करी है। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ आप सबसे फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को, जय माता दी।